हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और इसमें हमारा जो है चैप्टर नंबर आपका 5th चल रहा है और हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी को देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ चुके थे। सेकेंडरी एक्टिविटी में सरकार की नीतियों को देख चुके, सम्मान को देख चुके थे, आकार साइज के आधार पर ऑनरशिप को बाप का देख चुके थे। तो आज हमारा जो था बस ये लास्ट बचा हुआ था। थर्ड और फोर्थ को मैं एक बार समझा देता हूँ, आप इसको कर लीजिए। इसमें हमें क्या करना था बेसिकली कि जो उत्पादन के आधार पर चीजें हैं वो हमको देखना था, मूलभूत को देखना था, उपभोक्ता के मान को, ये हमने देख लिया। फिर उपभोक्ताओं में एक बिस्कुट बनता है, एक वस्त्र बनते हैं और कुछ वाहन वगैरह बनते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। और सार्वजनिक जो सेक्टर होते हैं वो हमने देखे, निजी सेक्टर देखे और संयुक्त जो वेंचर क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को हमने आपका देखा, इनमें गौर किया। कुटीर उद्योगों को हम लोग पढ़ चुके हैं। कल मैंने आपको बताए थे बड़े पैमाने वाले कच्चे माल आधारित पेट्रोल रसायन वाला हम देख लिए। ऑनरशिप तक हम लोग लास्ट इसका कर गए थे कि ऑनरशिप तक हमने देख लिया। तो सबसे पहले यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से कोई डाउट, कोई क्वेरी हो किसी बच्चे की, मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देख लिया, थोड़ा एक बार पीछे देख लीजिए, किसी का कोई डाउट हो यहाँ तक कृषि आधारित बेस पर। चलिए आगे बढ़ जाए। अब आप आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको गौर करके इनमें देखनी चाहिए। आपने अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट है इसमें, उचित प्रौद्योगिकी की आपकी संकल्पना, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी की इसमें क्या जरूरत है, किस उम्मीद के साथ हम लोग जो हाई टेक्नोलॉजी को लेकर चलेंगे और हम उसका प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से जो है हमको लाभ होगा, हमको ये सारी चीजों पर गौर करना। जैसे उच्च प्रौद्योगिकी की संकल्पना। अच्छा, उच्च प्रौद्योगिकी में हम किसको ऐड ऑन करते हैं? निर्माण क्रियाओं में हाई टेक्नोलॉजी, नवीनतम पीढ़ी। आप देखिए, किसी चीज का आप प्रोडक्शन करते हैं तो अब आजकल क्या आ रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं और नई की आपकी नई पीढ़ी की आपकी चीजें आ रही हैं। अब तो एआई आ गया है, मशीन लर्निंग आ गई है, बहुत सारी चीजें जो नई आ रहे हैं। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पाद का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग सफेद कॉलर। आप देखिए, एक होती है व्हाइट कॉलर, ये होता है, एक होता है नीला कॉलर। ठीक है, ये दो कॉलर आप ध्यान रखिए, कैसा है, सफेद कॉलर और नीला कॉलर। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकार भाग आपका व्यावहारिक श्रमिक का होता है, उसमें उच्च दक्ष विशेष व्यावसायिक उत्पाद होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन होते हैं। कैसे होते हैं? मानव आधारित कंप्यूटर आधारित डिजाइन होते हैं, जिन्हें हम कैड कहते हैं। निर्माण, धातु और पिघलाना, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, ये सारी चीजों को हमने इसमें प्रमुखता से रखा जाता है और हम इसे बड़ी प्रमुखता से आपका देखते भी हैं और बात भी करते हैं। क्लियर है? तो व्हाइट कॉलर जॉब में जितने भी हाई क्वालिटी वाले हैं, जिनकी उच्च कौशलता है, किसी काम करने के लिए विशिष्ट योग्यता है, वो सब लोग इसी के अंतर्गत आपका सम्मिलित होते हैं। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारों एवं भंडारों क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक, नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलती हैं। इस समय में जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजना बन रही है, उनमें नियोजित व्यावसायिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए, आपने देखे होंगे टेक्नोलॉजी पार्क, सोशल पार्क, कल्चरल पार्क, ये सारी चीजों आपका बन रहे हैं। ये क्या है? जो भी आपका प्रदेश पर रीजनल लेवल पर या फिर कोई भी स्थानीय जो आपकी बॉडी है, कोई भी अगर आप योजना बना रहे हैं उसको नियोजित करेंगे और व्यावसायिक पार्क का निर्माण किया जाएगा, जहां पर हाई टेक्नोलॉजी होगी, उद्योग होंगे और आपका प्रादेशिक संकेंद्रण होगा और आत्मनिर्भर एवं उचित विशिष्टता के लिए आपका प्रौद्योगिकी का आपका ध्रुवीकरण। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान।
सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी या सिएटल के समीप सिलिकॉन वन उद्योगों में दुर्ग में एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को है, उसके समीप आप एक आपका सिटी है जिसको हम कहते हैं सिलिकॉन सिटी साल्ट। तो आप देखते हैं बहुत सारे शहरों के पास इंडस्ट्री बसती है, जैसे हरिद्वार के पास बीएचएल बसा, और रामनगर बसा आपका रुद्रपुर हल्द्वानी के पास, नैनीताल के पास बसा, इसी तरह से देहरादून के पास आपका सेलाकुई बसा। तो ये सारी बसावट क्या होती है, टेक्नोलॉजी पार्क थोड़े शहर से दूर आपके 10-5 किलोमीटर की दूरी पर बसाए जाते हैं। ठीक, विश्व के निर्माण में निर्माण उद्योग का सबसे बड़ा योगदान है। कह रहे जो हम सेकेंडरी एक्टिविटी पढ़ रहे थे, इसमें सबसे बड़ा जो आपका निर्माण उद्योग है, इसका बड़ा योगदान है। चाहे इस्पात को लेकर हो, वस्त्र को लेकर हो, मोटर हो, गाड़ी हो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं। कैसे हैं? विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। एक बार जितना हमने पढ़ा है इसे आपका देख लीजिए, फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, पीछे कोई डाउट किसी का, कोई क्वेरी? चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न उत्तर बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार आप इसकी जो परिभाषा थी उसको आप अच्छे से आपका देख लीजिए कि द्वितीय गतिविधि में प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, कच्चे के रूप को बदलकर मूल्यवान बना देते हैं। इसको हमने पूरा, ये मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया था। और मेन परिभाषा बताई थी, विनिर्माण का ऐसे किसी वस्तु का उत्पादन है, हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहा इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने, कंप्यूटर बनाना, अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, अंतरिक्ष यान का निर्माण करना, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इन्हीं को अंतर्गत इसमें अंतर्गत आपका रखा भी जाता है। देख लिया? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो होना चाहिए चीनी सूती वस्त्र उद्योग वनस्पति आपका स्वच्छदन उद्योग हैं। तो ये गलत है। ये कैसे हैं? इनसे धुआं निकलता है। आप चीनी बनाओगे, गन्ने की पिलाई होगी, गन्ने की पिलाई के लिए आप देखेंगे रस को पकाना पड़ता है, फिल्टर होता है। ऐसे ही सूती वस्त्र है, तो ये स्वच्छंदन उद्योग के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए ये गलत है। क्लियर है? कैसा है? ये स्वच्छ उद्योग नहीं है, इसलिए ये गलत है। अगला देखिए, इसी में मिल गया आंसर, और शायद आपको कहीं इसमें लिखा भी हो कि स्वच्छ उद्योग क्या होते हैं। देख लेते हैं एक बार, मैंने पढ़ाया है। और जो पहला ऑप्शन आ रहा था ना, कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित उद्योग हुई शीघ्र नष्ट अनिवार्य कारक है। तो जो भी होता है रॉ मटेरियल उसके पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें शायद मिल रही है, यहाँ भी दिखाता हूँ। स्वच्छंदन उद्योग किसके अंतर्गत आते हैं? कुटीर उद्योग हो, छोटे पैमाने के उद्योग हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखना। अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? कौन सा एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो है आपका स्वामित्व जो है व्यक्तिगत होता है? कैसा होता है? उत्पादन जो है स्वामित्व आपका व्यक्तिगत होता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक, प्रसार यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था का उत्पादन स्वामित्व के व्यक्तिगत का होता है? तो कहां होता है बताइए? जो आपकी पूंजीवादी उनमें, समाजवाद उनमें, ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उनमें, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, एक आंसर है इनमें से, और वो आंसर आपको चुनना है कि कहां पर ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर व्यक्तिगत यानी कि आपका निजी लेवल पर आदमी चीजों को इकट्ठा कर सकता है। बताइए। चलिए, इसका आंसर होना चाहिए कैपिटलिस्ट जो गवर्नमेंट होती हैं उन्हीं में आपका व्यक्तिगत होता है। समाजवाद में आपका निजी और आपका जो है संयुक्त वेंचर होते हैं। समाजवाद में, सॉरी, क्षमा चाहूंगा, ध्यान दीजिए। जो आपका पूंजीवाद में, इसमें आपका व्यक्तिगत होता है। समाजवाद में सब कुछ जो है आपका सरकार का होता है। और मिश्रित में आपका प्राइवेट प्लस पब्लिक पार्टनरशिप दोनों चीजों को आपका मिलता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर इसलिए प्रथम होना चाहिए। देख लिया?
निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के उद्योग अन्य कच्चे माल के लिए उद्योगों के लिए निर्माण प्राप्त करते हैं? बताइए, ऐसी कौन सा प्रकार की इंडस्ट्री है जो उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल का उत्पादन करते हैं? तो क्या आपके कुटीर उद्योग हैं, या फिर छोटे पैमाने के उद्योग हैं, आधारभूत उद्योग हैं, या स्वच्छ मंदन उद्योग? बताइए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा मेल नहीं खाता? बताइए, कौन सा आपका मेल नहीं खाता? तो इसका आंसर होना चाहिए आधारभूत उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? बताइए। स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजलिस, पौध निर्माण आपका सूका जापान में होना चाहिए, और वायु निर्माण उद्योग आपका फ्लोरेस। कौन सा सही है? बताइए, खोजिए कौन सा इसका आंसर हो सकता है। अच्छा, कितने बच्चे कह रहे हैं कि आंसर पहला होगा? हाथ खड़ा करें। ठीक है। कितने बच्चे कह रहे हैं कि आंसर दूसरा होगा? हाथ खड़ा करिए। और कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि आंसर आपका थर्ड वाला होगा? हाथ खड़ा करें। अभी कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। बेटा, इसमें तीन ही आंसर है, चार नहीं है। तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्हीं में से चुनना है। बड़ा आसान हो गया, दो आपको क्रॉस करने हैं। चलिए, फिर भी मैं बता देता हूं। इसमें जो आंसर होगा वो स्वचालित वाहन उद्योग आपका लॉस एंजलिस में बनते हैं, इसलिए पहला पेयर बिल्कुल सही है। तो बहुत बार आपको आंसर इस फॉर्म में भी मिल सकता है, तो आप हमेशा बिल्कुल परफेक्शन के साथ अच्छे से रिवीजन करके आप बैठिए। क्लियर है? चलिए, अब निम्नलिखित शब्दों पर आपका टिप्पणी कीजिए। कुछ शब्द हैं, उन शब्दों पर टिप्पणी करनी है। और शब्द देखिए, 30 शब्दों में लिखना है। पहला है हाई टेक्नोलॉजी उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में लिखिए। देखिए, यहां से कुछ आप निकाल सकते हैं, कुछ चीजों को देख सकते हैं कैसा होता है। पहला है, इसी में देखिए, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग विनिर्माण गतिविधि की नवीनतम पीढ़ी है। कैसी है? नवीनतम पीढ़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसी है? नवीनतम पीढ़ी है। इसमें एक उन्नत वैज्ञानिक इसमें एक उन्नत उन्नत वैज्ञानिक वैज्ञानिक चरित्र के आधार पर
उद्योगों में उत्पादों का तकनीकी आधारित विकास किया जाता है। तकनीकी आधारित विकास जो है वो आपका किया जाता है, जिससे उत्पादन में मदद मिलती है तथा उत्पादन अधिक कौशल परख तथा उन्नत होता है। जो उच्च प्रौद्योगिकी की पहचान को दिखाता है। वर्तमान विश्व में यह चलन आम है। वर्तमान में यह चलन कैसे है? आम है। लिख लीजिए। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग विनिर्माण गतिविधियों की नवीनतम पीढ़ी है। इसमें एक उन्नत वैज्ञानिक चरित्र के आधार पर ही उद्योगों में उत्पादन की तकनीकी का आधार विकसित किया जाता है, जिससे उत्पादन में मदद मिले। क्या मिले? उत्पादन में आपकी मदद मिले या मदद मिलती है, तथा उत्पादन अत्यधिक कौशल परक तथा उन्नत होता है। ठीक है, कैसा होता है? उन्नत होगा और कौशल परक होता है। देख लिया? हो गया? चलिए आगे कॉपी कर लें। के बाद 2 लाइन है, जल्दी कॉपी हो जाएगा, फिर आगे बढ़े। चलिए अगला है इसमें विनिर्माण। अब बच्चों विनिर्माण को तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको कि विनिर्माण क्या होता है, क्योंकि विनिर्माण को आपको बहुत अच्छे से पता है कि विनिर्माण किसको कहते हैं। क्लियर है ना ये तो? और देखिए विनिर्माण में अगर आप पहला ही पेज पलटोगे चैप्टर का तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल विनिर्माण क्या है। इसे ऐसे करके लिखिए कि द्वितीय गतिविधि द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, प्राकृतिक में पाए जाने वाले कच्चे माल के रूप में बदलकर उसको मूल्यवान बना देती है। यहां तक लिखेंगे और उसके लिखने के बाद ये लिखेंगे इस ठीक विनिर्माण से आशय है कि किसी वस्तु का उत्पादन करना, हस्तशिल्प से लेकर लोहे खिलौने गढ़ना, प्लास्टिक कंप्यूटर आदि सब चीज बनाना। यहां से इसको आप लिखेंगे तो ही आप इसको समझ पाएंगे। तो सेकंड का आंसर आप यहां से कॉपी कर ले सकते हैं। करिए। क्लियर है? ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहां से करेंगे।
कर लीजिए। देख लिया? चलिए, तो ये हुआ आपका कच्चे माल पर आधारित। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारा, जो हमको करना है, वो है स्वच्छंदन उद्योग कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। जैसे पहले बच्चों को मिलता था ना होमवर्क, ऐसे ये आपका होमवर्क है। और इसमें क्वेश्चन है प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र में क्या अंतर है, तो आसानी से कर ले जाएंगे। प्राइमरी सेकेंडरी में एक पिछले चैप्टर का, एक चैप्टर का। तो ये आपका प्राकृतिक के होते हैं, हम इन्हीं को फिल्टर करके क्या बना सेकेंडरी में इनको आपको कन्वर्ट करते हैं। इतना सा आंसर कर ले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।